नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फॉर्म 10C भरना सीखेंगे। साथ ही पेंशन के पैसे को उठाने का कई अलग अलग तरीका जानेंगे और यह भी जानेंगे कि यदि किसी मेंबर का सर्विस 9 साल या उससे ज़्यादा हो गया है तो क्या वो अपने पेंशन के फंड को विड्रॉल कर सकता है या नहीं। और यह भी जानेंगे कि पेंशन के फंड पे ब्याज कितना मिलता है और आपके पेंशन के फंड में जो पैसा दिख रहा है वो पैसा विड्रॉल के टाइम पे एग्जैक्ट क्यों नहीं मिलता है। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने पीएफ का पासबुक देखे होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि आपके पासबुक में जो पैसा हिस्सा जमा है वो 3 हिस्सों में है। पहला इम्प्लॉय शेयर, दूसरा इम्प्लॉयर शेयर और तीसरा पेंशन फंड। आपका जो कटता है पैसा वो पूरा का पूरा पीएफ में जाता है, पीएफ फंड में, इम्प्लॉय शेयर में। और जो कंपनी देता है पैसा वो 2 हिस्सों में जमा होता है, इम्प्लॉयर शेयर पीएफ फंड में और पेंशन फंड में। पेंशन फंड में जो पैसा आपको दिखता है वो विड्रॉल के टाइम में पूरा नहीं मिलता है। वो पैसा टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। टेबल डी का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक तरफ सर्विस दिख रहा है, दूसरी तरफ इसका रेशियो दिख रहा है। एक साल के लिए रेशियो, 2 साल के लिए रेशियो, 3 साल के लिए रेशियो दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि यदि आप 1 साल सर्विस कर दिए, 6 महीना कर लिए, 7 महीना कर लिए, 1 साल कर लिए, तो जितना साल आप सर्विस किए हैं उस साल के सामने ये जो रेशियो दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनता है वो आपका पेंशन का फंड आपको मिलता है। आपके फंड में भले 1 लाख रुपया दिखाई देता हो, लेकिन इस रेशियो से जो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वही आपको पेंशन फंड मिलता है। कई बार लोग पैसा अभी विड्रॉल भी किए हैं, मुझे कमेंट करते हैं तो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरा पेंशन का फंड मैंने विड्रॉल किया है लेकिन मुझे पेंशन फंड में जो पैसा दिख रहा था उससे कम मिला है। जैसे एक आदमी ने 60,000 रुपये उसके पेंशन फंड में दिख रहा था, लेकिन जब वो विड्रॉल किया तो 39,000 ही आया। तो मेरे पास कमेंट किया था तो मैंने पता किया तो पता चला कि उसका 58 वर्ष उम्र हो जाने के बाद भी उसके पेंशन फंड में पैसा जमा हुआ है, जो कि गलत है। उसने अपने एम्प्लॉयर से बात करके उस पैसे को रिफंड लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय को पता नहीं होता है और कंपनियां उसके पेंशन फंड में 58 वर्ष उम्र पूरा होने के बाद भी जमा करते रहती है, जो कि गलत है। 58 वर्ष होने के साथ साथ आपके पेंशन फंड में पैसा जमा करना बंद कर देना चाहिए और उस पैसे को जो पेंशन फंड में जाता था उस पैसे को पीएफ फंड में जमा करना चाहिए। तो 2 साल जो एक्स्ट्रा उनका पैसा जमा था वो पैसा उनको नहीं मिला। साथ ही टेबल डी से कैलकुलेशन हुआ तो उनका अमाउंट सिर्फ 39,000 बन रहा था, तो 39,000 मिला, जबकि उनके खाते में लगभग 65,000 के आसपास जमा था। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा, यदि आपका उम्र 58 वर्ष पार हो चुका है और आपका सर्विस 10 साल से कम है, 2 दिन भी कम है, 5 दिन भी कम है, फिर भी आपको पेंशन का पैसा एक साथ मिलेगा, मंथली पेंशन नहीं मिलेगा। यदि आपका उम्र 58 वर्ष से कम है और आपका सर्विस 9 साल 6 महीना हो गया, 9 साल 6 महीना होते ही आपका पेंशन का पैसा लॉक हो जाएगा। आपका 10 साल सर्विस नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपका पेंशन का पैसा लॉक हो जाएगा। आप जब भी विड्रॉल के लिए अप्लाई करेंगे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे बताया जाएगा कि आपका सर्विस 113 दिन से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा भी 9 साल 5 महीना, 9 साल 6 महीना ही सर्विस हुआ है, तो क्या मैं पेंशन के फंड को विड्रॉल कर सकता हूं। तो देखिए, पेंशन के फंड को विड्रॉल करने के लिए आपके जो पीएफ प्रोफाइल में पेंशन वाले हिस्से में आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गया है और आपका सर्विस 9 साल 6 महीना से कम है तो आप उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C भर सकते हैं। फॉर्म 10C कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हिसाब से बताऊंगा। पहले आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि इसके बारे में। और देखिए, यदि आपका उम्र मान लीजिए कि 10 साल हो रहा है, 9 साल हो रहा है, सॉरी, आपका उम्र मान लीजिए कि अभी 30 साल हो रहा है और आपका सर्विस जो है 9 साल 5-6 महीना हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। पेंशन के पैसे को विड्रॉल नहीं करना चाहिए। आप पेंशन के जो है स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जब कभी भी भविष्य में नए कंपनी ज्वाइन किए जहाँ पे आपका पीएफ कटता है वहाँ पे इसको आप
ट्रांसफ़र करवा लें। और ट्रांसफ़र करवा लेंगे, स्कीम सर्टिफिकेट लिए हैं तो आप जब पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। और नई स्कीम सर्टिफिकेट लिए हैं तो नए कंपनी में गए तो फॉर्म 13 भर के ऑनलाइन आप इस पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर ले सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अवॉइड करें पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने के लिए, इसलिए क्योंकि पहले के नियम ये था कि यदि कोई कर्मचारी 6 महीना से कम सर्विस करता है तो उसको पेंशन फंड में जितना भी रुपया 6 महीना जमा है वो पैसा उसको नहीं मिलता था। लेकिन नए नियम के हिसाब से यदि कोई 1 महीना भी सर्विस किया है और 1 महीना का भी उसके पेंशन फंड में पैसा है तो वो पैसे को उठा सकता है। लेकिन इसमें एक और है कि पहले सर्विस जो था, अगर आप 9 साल 6 महीना 1 दिन कर लिए काम तो आपको 10 साल माना जाता था। यदि 9 साल 5 महीना काम किए तो आपको 9 साल माना जाता था। तो अब आपको इस कैलकुलेशन में के हिसाब से अगर आपने 10 साल कंटिन्यू सर्विस किया तभी आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने 10 साल कंटिन्यू सर्विस नहीं किया है, 10 साल सर्विस पूरा नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है और मैं पैसे को विड्रॉल कर लूँ, और तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर 9 साल आपका 6 महीना के आसपास हो गया तो आपको पीएफ क्या करती है, पेंशन के पैसे को होल्ड कर देती है, यह सोचकर कि हो सकता है कि अभी आपका उम्र तो हुआ नहीं 58 साल, 30 साल 35 साल 40 साल ही उम्र है, हो सकता है कि 2-3 साल और भी आप कहीं कंपनी में काम कर लें तो आपको हो सकता है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएं, इसलिए आपके फॉर्म को बार बार रिजेक्ट करती है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको बहुत पैसे की इमरजेंसी है तो आप ग्रीवेंसेस पोर्टल पर ग्रीवेंसेस डाल के उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं यदि आपका सर्विस 10 साल पूरा नहीं हुआ है। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूं कि कैसे फॉर्म 10C भरते हैं। फॉर्म 10C कौन भर सकता है? जिसका उम्र 58 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गया है और उसका सर्विस जो है 10 साल पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ दिया है, 1 साल 1.5 साल 2 साल 4 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ दिया है और वो चाहता है कि पेंशन के पूरा पैसा विड्रॉल कर लूँ तो भी फॉर्म 10C भर के उठा सकता है। उसका एज कितना भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि यदि, लेकिन नए नियम क्या कहता है, अभी नया नियम जो लागू हुआ है वो पूरी तरह से लागू किसी किसी पे अप्लीकेबल हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर अप्लीकेबल हो गया है कि अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको कम से कम 36 महीना इंतजार करना पड़ेगा पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने के लिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों में लागू नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का पैसा उठा, मैंने अप्लाई किया है तो बहुत सारे लोगों का पैसा विड्रॉल हो जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों में एरर आ जा रहा है, तो जिसमें एरर आ जाता होगा उसको अब 36 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। और जिसका विड्रॉल हो रहा है उसका आप लोग ट्राई करके देखें, जिसका विड्रॉल हो रहा है वो आप जो जैसे मैं बता दिया उसके हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यूएन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप सर्विस में जाएं, सर्विस में जाकर आप फॉर्म 10C, फॉर्म 31, फॉर्म 90 वाले कॉलम पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको आपका जो केवाईसी में जो बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वो उसका नंबर डाल के वेरीफाई करें। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पे आप नीचे जो है फॉर्म 10C वाले ऑप्शन को का चुनाव करें, इस पर क्लिक करें। फिर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा तो आप अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दें। फिर नीचे देख सकते हैं पहले कैंसल चेक पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है वही अकाउंट बाय डिफॉल्ट ये पकड़ लेता है। फिर नीचे गेट पिन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना होता है आधार कार्ड के हिसाब से। फिर आप आधार कार्ड पे ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है तो आपका इस तरह से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से आपको नीचे जो दिख रहा है क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करने से आपका आपने क्या फॉर्म भरा वो आपको दिखाई देगा और आप 10 से 15 दिन में आपके खाते में ये पैसा जमा हो जाएगा पेंशन के पैसे को। पेंशन का पैसा जो है कैलकुलेशन फॉर्म टेबल डी के हिसाब से होता है। टेबल डी आपके यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। टेबल डी में जो कैलकुलेशन है वो हर साल के लिए अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। इस रेशियो के हिसाब से आपको पेंशन का पैसा विड्रॉल मिलता है। यह देख के कन्फ्यूजन ना हो कि आपके पेंशन फंड में बहुत रुपये जमा है लेकिन आप विड्रॉल कर रहे हैं तो कम आ रहा है, तो इससे आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। टेबल डी दिख रहा है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था पेंशन को लेकर, पैसे विड्रॉल को लेकर, तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेबल डी के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करें, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें
कमेंट के माध्यम से, या मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पे आप टाइप करके टेलीग्राम में मुझे टेलीग्राम पे भी सवाल पूछ सकते हैं। अपने जो भी आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरर है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप स्क्रीनशॉट भेज के हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत